कौन? आफ्ताब जी को। आफ्ताब आलम। वाइस चेयरमैन में देखिए अभी नौशाद जी का लहर है। और हम सभी युवाओं का ये मानना और चाहना है कि नौशाद जी ही परफेक्ट रहेंगे। बेरोजगार जी ये बताइए कि नौकरी काहे नहीं मिला? नौकरी तो अब सरकार ना बताएगी कि काहे नहीं मिला। अच्छा, पढ़ाई लिखाई किया था, क्या सपना देखे? हम तो सपना देख के किए थे कि हम आर्मी में जॉब करेंगे। आर्मी में बहुत ज़्यादा ट्राई भी किए, लेकिन पता नहीं क्यों सक्सेस नहीं हो पाए। काफ़ी आगे जा के छटे हैं आर्मी में, CRPF में, इन सब चीज़ का एम था, कुछ नहीं। फुलवारी के लिए क्या बेहतर चाहते हो, खास के युवाओं के लिए? देखिए, फुलवारी के लिए बेहतर यही होगा कि 1 से लेकर 28 वार्ड में अगर कोई भी आदमी वार्ड पार्षद को वोट देता है तो पढ़े लिखे वार्ड पार्षद को दे, जाहिल को ना दे। जाहिल आपके बारे में कभी नहीं सोच सकता है। अब पढ़ा लिखा जो रहता है ना, मान लिया जाए अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसका दिमाग भी पढ़ा लिखा रहेगा, वो बेरोजगार रहे या कुछ रहे। पढ़ा लिखा होता है और जाहिल होता है। तो चेयरमैन तो खैर आफ्ताब आलम ही रहना चाहिए, वाइस चेयरमैन। और अगर वाइस चेयरमैन भी चुने तो ऐसे आदमी को चुने जो जनता के बीच में हमेशा रहा हो 2002 से। कोई ऐसा ना हो कि आज वो नया आ गया, बहुत पैसा है, या कोई भी आदमी, कोई तो ऐसा भी बोल रहा है कि हमको जनता ही खड़ा किया, तो ऐसा नहीं। जो आदमी शुरू से आपके पीछे रहा, चाहे वो वार्ड पार्षद रहे या ना रहे, ऐसा नहीं कि जो 2002 से वार्ड पार्षद जीतते आ रहा है वो खड़ा हो गया, वैसा नहीं। जो हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा है, जनता का काम किया है, वाइस चेयरमैन उसको चुने। युवाओं के कल्याण की बात हो रही, फुलवारी के युवाओं के विकास की बात हो रही है। जब तक पढ़ा लिखा वाइस चेयरमैन वार्ड पार्षद नहीं रहेगा, तब तक युवा का विकास कभी नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ फुलवारी शरीफ में चेयरमैन का चेहरा उनके ऐसा कोई चेहरा अभी तक नहीं है, और उन्हीं को हम चेयरमैन बनाना भी चाहते हैं। हाँ, फिर से चेयरमैन के लिए, उप चेयरमैन के लिए अभी तो हमारे नज़र में नौशाद आलम से कोई अच्छा नहीं दिख रहा। कोई नहीं दिख रहा। क्या और भी कैंडिडेट हैं, उनमें भी क्वालिटी, पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे नज़र में है, मगर उनसे अच्छा मेरे अभी कोई चेहरा दिख रहा नहीं। उनके पास किसी चीज़ के लिए, हेल्प के लिए जाइएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा। गरीब हो चाहे जिसके लिए, समाज के लिए आप जाइए, कुछ भी मिल जाएगा। नंबर 1 आफ्ताब भाई तो रहेंगे ही। मतलब चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन में अगर देखा जाए तो नौशाद भाई बेहतर हैं। उनके अगर नहीं जीत पाएँ तो फिर क्या बताएं हम। दूसरा मतलब हम चाहें कि वही जीतें। फुलवारी के युवाओं को विकास के लिए शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है, जो कि यहाँ का शिक्षण संस्थान जो है, जैसे फुलवारी शरीफ हाई स्कूल गवर्नमेंट फंडिंग है, तो चेयरमैन या CO ये सब डेवलप फंड करके लाके उसको कर सकते हैं, ताकि बच्चों लोग का विकास उससे शिक्षण संस्थान से होगा। यहाँ के लोग ज़्यादातर आज के डेट में गांजा, स्नैक्स, लंच, अलग तरह के लत हैं। तो जो इस तरह का काम करेंगे तो उसको सबसे पहले आप पढ़ाइए। अगर पढ़ेगा बच्चा तो खुद सही चीज़ गलत चीज़ को समझ जाएगा। आज के डेट में अब चेयरमैन माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, बट जो जनरेशन गलत राह पे आ रहा है उसको करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसमें वो काम करेंगे। और हम लोग को भी जो वोटर हैं, सब वोटर को मिल के मेहनत करना पड़ेगा, राय करना चलेगा कि कैसे चलाना है फुलवारी। सिर्फ बोली से अगर चलाना है तो देश नहीं चलेगा। किसी के पक्ष नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको डेवलपमेंट चाहिए, पब्लिक फिगर अच्छा रहे, उचित रहे व्यवहार, बान पहचान, और सब मतलब दिखने में भी लगे। इस नहीं कि किसी अनएजुकेटेड प्रायोरिटी आप दीजिए। फुलवारी में जाम लगा रहता है, रोड आए दिन ट्रैफिक रहता है, इस सब का विधि व्यवस्था बना के रखना पड़ेगा। भाई साहब हमारे साथ में, क्या जी मुर्गा उर्गा भी बेचते हैं आप? हाँ सर, हमारा मुर्गा का दुकान है। कैसे किलो?
अब रेट तो बहुत देरी के डेली बढ़ ही रहा है अभी यार। तो डेली मतलब कि क्या मुर्गा उर्गा अभी बिक रहा है बढ़िया से? नहीं सर, बहुत इतना महंगा हो गया ना, इधर एक हफ्ता से डेली रेटें बढ़ रहा है, ग्राहक परेशान है, इतना महंगा है। 180 रुपये बिक रहा था, अभी 220। देखिए जहाँ तक चेयरमैन का सवाल है तो वहाँ पे तो हमारे आफ्ताब चाचा साहब ठीक ही हैं, उनसे कोई और भी ऑप्शन में होंगे ना? कोई ज़रूरी है कि आफ्ताब आलम ही रहे? नहीं, उनके जैसा अभी उनके टक्कर में कोई नहीं है। मतलब नहीं है। एजुकेशन में, पढ़ाई में, जानकारी में उनके पास बहुत कुछ है। और वाइस चेयरमैन के लिए? वाइस चेयरमैन में तो हमको तो अभी लग रहा है कि नौशाद आलम जीतेंगे। नौशाद आलम? हाँ, अब हम लोग मत बना रहे हैं उन्हीं को वोट करने के लिए। और भी तो कैंडिडेट हैं? हाँ, कैंडिडेट तो बहुत सा है सर, ये तो मेला है एक तरह से नेता लोग का ना लगा हुआ। अभी हम भी खड़ा, जिसको कुछ जानकारी भी नहीं है वो भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप लोग भी काहे नहीं खड़े हो जाते? नहीं सर, हम लोग अपना बिजनेस करेंगे ना, हम लोग को उतना टाइम कहाँ है नेतागिरी करेगा। क्या आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम बोलना चाहें, चेयरमैन उप चेयरमैन जो भी बने, जनता का विकास करे, सद्भाव करे, कोई जाति पेशा इस तरह का किसी का ऊपर नीच करके नहीं देखना चाहिए। बड़े बड़े वादे और बातें हो रही है, तो पूरा होगा क्या लगता है? देखिए इंशाल्लाह हम लोग तो चाहेंगे कि उम्मीद करें बेहतर वादे हों तो पूरे हों। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वादा खिलाफी तो जनता के हाथ में है। हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे फुलवारी शरीफ के लिए वही आन वही शान छोड़ जाते हैं। हम जिस गली से गुजरते हैं एक निशान छोड़ जाते हैं, और हमें फक्र है अपने बिहारी होने पर। हम लाखों के भीड़ में एक पहचान छोड़ जाते हैं। फुलवारी शरीफ के जितने भी प्रत्याशी हैं, खासकर सभापति और उपसभापति के जो प्रत्याशी हैं, वो युवाओं के कल्याण की बात कर रहे हैं, युवाओं के विकास की बात कर रहे हैं। अब फुलवारी के युवा खुद यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं युवा ही हैं। युवा हैं तो इन युवा से ही जानेंगे कि इनके लिए सही में जो वादे और बड़ी बड़ी बातें हो रही है वो पूरा होगा कि नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फारूक तन्हा है। क्या लगता है कि युवा प्रत्याशियों की तरफ से जो बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि युवाओं का विकास होगा, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बातें हो रही है, तो क्या लगता है कि पूरा होगा? प्रत्याशी करेंगे पूरा? देखिए, जब ये मतलब क्या बोला जाता है डायलॉग में, अपने बोला जाता है बरसाती मेढक, तो वही वाला बरसाती मेढक नेताओं लोगों के बारे में बोल रहे हैं हम, और क्या बोल रहे हैं। जब बरसात आता है तो मेढक आने लगता है, दिखाई देने लगता है। बरसात खत्म, मेढक भी खत्म। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि आज हमने वादा अगर कर लिया कि हम अपने युवाओं को रोजगार देंगे, तो कल आपका यही भी संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुर्सी पर आए भूल गए कौन युवा है, केका लड़का है, क्या कर रहा है। तो मतलब ये नहीं है, मतलब ये होना चाहिए कि आप वो काम कीजिए। जिताना तो हम लोगों का काम है, किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। पब्लिक का काम है, ये पब्लिक का मत है। अब पब्लिक के मत से आप नेता बनते हैं, पब्लिक आपको नेता चुनता है, अपना मतलब कि वो चुनता है कि आप जो कहिएगा वही होगा। लेकिन पब्लिक भी जो कहेगा वो होगा ना, वो आप करिएगा ना। आपको बैठाला गया किस लिए कुर्सी दिया गया आपको? इसलिए दिया गया कि हमारे साथ कोई भी परेशानी है, हमारे जनता के साथ कोई भी परेशानी है, उसका हल आप ही निकालिएगा। हम जाके नीतीश कुमार से बात नहीं करेंगे, लालू यादव से नहीं बात करेंगे। हमारे वार्ड पार्षद किस लिए हैं, हमारे उप चेयरमैन साहब किस लिए हैं, चेयरमैन साहब किस लिए हैं, इन्हीं सब बातों के लिए हैं। अब ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन, उनका काम कैसा है? उनका काम कैसा बताया जाए, काम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। वाइस चेयरमैन के बारे में आपने पूछा है, चेयरमैन का भी काम बताइए। चेयरमैन साहब का काम बहुत बढ़िया है। वाइस चेयरमैन का? वाइस चेयरमैन के बारे में मैं क्या बताऊं? बदलाव करेंगे? बदलाव होगा। चेयरमैन के पद पे किसको देखना चाहते हैं? चेयरमैन के पद पे जो है उन्हीं को मैं देखना चाहता हूँ। कौन? आफ्ताब जी को। आफ्ताब आलम। अभी नए नए प्रत्याशी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, वो खासकर वाइस चेयरमैन के लिए फुलवारी के काफी नामी ग्रामी लोग भी खड़े हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनमें से कौन बेस्ट आप देखते हैं? वाइस चेयरमैन में देखिए अभी नौशाद जी का लहर है। और हम सभी युवाओं का ये मानना और चाहना है कि नौशाद जी ही परफेक्ट रहेंगे। नौशाद जी ही परफेक्ट रहेंगे। यहाँ पे कुछ और भी। आपका नाम बताइए। मोहम्मद जावेद रज़ा। अब तो सुना है कि आप भी वार्ड पार्षद के लिए खड़े हो रहे हैं शायद। हाँ, वार्ड नंबर 24 से। 24 से क्या मतलब, क्या ऐसा लगा कि आप 24 नंबर वार्ड से खड़े हो? 24 में गुड्डू रजक थे, तो देखा कि गुड्डू रजक वाइस चेयरमैन में या चेयरमैन में खड़े हो रहे, तो हम देखा कि एक चांस ले लेते हैं उधर से। ऐसा हम 26 से हम पिछली बार चांस लिए थे, कामयाबी नहीं मिला था। क्या विज़न क्या रहेगा? खड़े हो रहे, इलेक्शन में खड़े हो रहे, क्या ऐसी कमी देखी वार्ड में कि वो उसके लिए आप खड़े हो रहे?
कमी हम मेरा ये सोच है कि हम ज़्यादातर गरीबों का हेल्प करें। जैसे गरीब की बेटी का शादी कराएं या किसी को रोज़गार दिलाएं, ये ड्राइवरी सिखाते हैं, बाहर भेज दें, कुछ मतलब इस टाइप का हम करेंगे अगर जीत गए तो। अच्छा, एजुकेशन महिलाओं को लेकर वो तो काम करेंगे। हाँ, वो तो मेरा स्कूल है ही है। अच्छा, स्कूल में हम सबको बुला लेंगे ज़्यादातर, जहाँ तक बचे हुए कामों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो लोगों का साथ और सपोर्ट मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह सब साथ मेरे हैं। युवा है, युवाओं का साथ मिलेगा। हाँ, जवान लोग मेरे साथ हैं, जवान लड़के जितने भी हैं, कुछ लोग अभी बाहर में हैं, सब कुछ काम करने में गए हैं। अच्छा, तो ये वार्ड नंबर 24 से खड़े हो रहे, 24 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं। अब यहाँ पे और भी कुछ युवा हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगारों से बात करेंगे। बेरोजगार जी, ये बताइए कि नौकरी काहे नहीं मिला? नौकरी तो अब सरकार ना बताएगी कि काहे नहीं मिला। अच्छा, पढ़ाई लिखाई किया था, क्या सपना देखे? हम तो सपना देख के किए थे कि हम आर्मी में जॉब करेंगे। आर्मी में बहुत ज़्यादा ट्राई भी किए, लेकिन पता नहीं क्यों सक्सेस नहीं हो पाए। काफ़ी आगे जा के छटे हैं आर्मी में, CRPF में, इन सब चीज़ का एम था, कुछ नहीं। फुलवारी के लिए क्या बेहतर चाहते हो, खास के युवाओं के लिए? देखिए, फुलवारी के लिए बेहतर यही होगा कि 1 से लेकर 28 वार्ड में अगर कोई भी आदमी वार्ड पार्षद को वोट देता है तो पढ़े लिखे वार्ड पार्षद को दे, जाहिल को ना दे। जाहिल आपके बारे में कभी नहीं सोच सकता है। जाहिल जाहिले सोचेगा, जाहिले सोच रहेगा उसका हमेशा। अब पढ़ा लिखा जो रहता है ना, मान लिया जाए अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसका दिमाग भी पढ़ा लिखा रहेगा, वो बेरोजगार रहे या कुछ रहे। पढ़ा लिखा होता है और जाहिल जाहिल होता है। कितने लोग तो हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो कोई भी आदमी किसी को ही वोट दे। और बात आता है अगर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का, तो चेयरमैन तो खैर आफ्ताब आलम ही रहना चाहिए। वाइस चेयरमैन, और अगर वाइस चेयरमैन भी चुने तो ऐसे आदमी को चुने जो जनता के बीच में हमेशा रहा हो 2002 से। कोई ऐसा ना हो कि आज वो नया आ गया, बहुत पैसा है, या कोई भी आदमी, कोई तो ऐसा भी बोल रहा है कि हमको जनता ही खड़ा किया, तो ऐसा नहीं। जो आदमी शुरू से आपके पीछे रहा, चाहे वो वार्ड पार्षद रहे या ना रहे, ऐसा नहीं कि जो 2002 से वार्ड पार्षद जीतते आ रहा है वो खड़ा हो गया, वैसा नहीं। जो हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा है, जनता का काम किया है, वाइस चेयरमैन उसको चुने। युवाओं के कल्याण की बात हो रही, फुलवारी के अब युवाओं के विकास की बात हो रही है। जब तक पढ़ा लिखा वाइस चेयरमैन वार्ड पार्षद नहीं रहेगा, तब तक युवा का विकास कभी नहीं होगा। जब तक पढ़ा लिखा आदमी आपसे आगे नहीं रहेगा, वाइस चेयरमैन का जब पावर होगा, चेयरमैन का पावर होगा, अगर उन लोगों का पढ़ा लिखा पावर होगा, तो युवा ही लोग के बारे में सोचेंगे, जॉब के बारे में सोचेंगे, रोजगार के बारे में सोचेंगे। और अगर जो नीचे लेवल के रहेगा जाहिल, तो उसको समझ में आ रहा है, अरे जाइएगा कुछ साइन कराना है, तो वो बोलेगा कि ठीक है रख दो, हम करवा देंगे। अब कोई आवेगा पढ़े वाला तब ना वो करेगा। अब जाहिल और पढ़े लिखे की बात हुई, तो जितने भी प्रत्याशी लगभग अभी खड़े हुए हैं और अभी से जो मार्केट में एक ये है, तो उसमें से ज़्यादातर तो पढ़े ही लिखे प्रत्याशी हैं। तो हम तो बोल रहे हैं कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम सीधी बोल रहे हैं कि जो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड है, जनता उनको चुने। फुलवारी के युवाओं के लिए क्या चाहते हैं खास? फुलवारी के युवा के लिए देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप चेयरमैन से खोजिएगा रोजगार तो नहीं होगा। चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन या वार्ड पार्षद के हाथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। सही बात, ठीक है। अगर कोई आदमी बोलता है कि चेयरमैन के वजह से रोजगार नहीं हुआ, तो ये बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की चीज़ है। इनसे आप यही सोच सकते हैं कि मगर वो चाहे हाल ही थोड़ा दूर कर सकते हैं। अगर वो चाहे, अगर चेयरमैन या उप चेयरमैन, तो आपके क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करवा सकते हैं। उनके पैदा देखिए, युवा के लिए पैदा नहीं हो सकता, सीधी सी बात जान लीजिए। हाँ, रोजगार औरतों के लिए हो सकता है उनसे, ठीक है, औरतों के लिए हो सकता है, बहुत सारा संस्थान से उन लोग कर सकते हैं। तो अब हो सकता है हम लोग के चेयरमैन अब आगे ध्यान दें। ऐसे तो बहुत सारा रोजगार वो दिलवाए हैं, बहुत सारा जगह आंगनबाड़ी वगैरह चल रहा है, सिलाई सेंटर वगैरह चल रहा है। अब आगे और ध्यान देंगे। ध्यान देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ फुलवारी शरीफ में चेयरमैन का चेहरा उनके ऐसा कोई चेहरा अभी तक नहीं है, और उन्हीं को हम चेयरमैन बनाना भी चाहते हैं। हाँ, फिर से चेयरमैन के लिए, उप चेयरमैन के लिए अभी तो हमारे नज़र में नौशाद आलम से कोई अच्छा नहीं दिख रहा। कोई नहीं दिख रहा। क्या और भी कैंडिडेट हैं, उनमें भी क्वालिटी, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे नज़र में है, मगर उनसे अच्छा मेरे अभी कोई चेहरा दिख रहा नहीं।
उनके पास किसी चीज़ के लिए हेल्प के लिए जाइएगा, आपको हेल्प मिल जाएगा। गरीब हो चाहे जिसके लिए, समाज के लिए आप जाइए, कुछ भी मिल जाएगा। मगर हम इतना जानते हैं कि उनसे एक चीज़ और जानते हैं हम कि विधायक जिस टाइम बनना चाह रहे थे इधर विधायक फुलवाड़ी शरीफ में, ये थाना से इतना रोड जाम होता है। आज तक जीतने के टाइम आरजेडी का चेहरा देखकर हम सब वोट दिया था, मगर अभी तक फुलवाड़ी शरीफ में यहाँ से अनीसाबाद निकलने के लिए हमें 1 घंटा लग जाता है, यहाँ फुलवाड़ी शरीफ से अनीसाबाद जाने के लिए। यही चीज़ हम चाहते हैं कि इधर ध्यान देना चाहिए, चेयरमैन साहब को भी बोलना चाहिए कि इसकी रास्ता हम सबके लिए सुविधा करवाएं। एक चीज़ आपसे पूछेंगे कि फुलवाड़ी में आप किसको देखना चाहते हैं सभापति और उप सभापति की कुर्सी पर? नंबर 1 आफ्ताब भाई तो रहेंगे ही। मतलब चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन में अगर देखा जाए तो नौशाद भाई बेहतर हैं। उनके अगर नहीं जीत पाएँ तो फिर क्या बताएं हम। दूसरा मतलब हम चाहें कि वही जीतें। तो लोगों की भी डिमांड है कि जो वर्तमान में जो चेयरमैन हैं और वो रहे, और बाकी नए जो चेहरे आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। हम इनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप से फुलवाड़ी में रहते हैं, फुलवाड़ी के युवाओं के लिए काफ़ी साल से रह रहे हैं, फुलवाड़ी के युवाओं को कितना विकास करते हुए देखा अभी तक? फुलवाड़ी के युवाओं को विकास के लिए शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है, जो कि यहाँ का शिक्षण संस्थान जो है, जैसे फुलवाड़ी शरीफ हाई स्कूल गवर्नमेंट फंडिंग है। गवर्नमेंट फंडिंग है तो चेयरमैन या सीओ ये सब डेवलप फंड करके लाके उसको कर सकते हैं, ताकि बच्चों लोग का विकास उससे शिक्षण संस्थान से होगा। यहाँ के लोग ज़्यादातर आज के डेट में गांजा, स्नैक्स, लंच, अलग तरह के लत हैं, तो जो इस तरह का काम करेंगे तो उसको सबसे पहले आप पढ़ाइए। अगर पढ़ेगा बच्चा तो खुद सही चीज़ गलत चीज़ को समझ जाएगा। शिक्षण संस्थान खोलना पड़ेगा, या जो ऑलरेडी चल रहा ऑपरेटेड है उसको आप फंड कीजिए, आप अपने गाइडलाइन में दीजिए। जैसे आपके एरिया का है, उस एरिया का जो स्कूल है, संस्थान है, वहाँ पे आप उस तरह का जाके प्रिंसिपल वगैरह को गाइडलाइन दीजिए, मतलब सपोर्टिव बनाइए कि पब्लिक जो है बच्चे पढ़ें। और यहाँ का बहुत सा है कि बच्चे लोग को कोई रोज़गार तो है नहीं, बैठ के हर जगह पे रहेंगे और तरह तरह का, तो उसको पढ़ाने में इस तरह रोज़गार भी पैदा किया जाए कि बच्चे पढ़ें और रोज़गार भी अर्जित करें। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके आपको रोज़गार नहीं मिला? बेशक हम रोज़गार तो मतलब ऐसा कोई अफसोस होता है? नहीं, रोज़गार है, बेहतर है, हम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने युवा भाइयों लोग को उसके लिए चाहते हैं। देखिए, कहने के लिए सिर्फ एक आदमी पूरे को नहीं चला सकता, उसके लिए आपको समाज को लेकर चलना पड़ेगा। आज के डेट में अब चेयरमैन माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, बट जो जनरेशन गलत जगह पे आ रहा है उसको करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसमें वो काम करेंगे। और हम लोग को भी जो वोटर हैं, सब वोटर को मिल के मेहनत करना पड़ेगा, राय करना चलेगा कि कैसे चलाना है फुलवाड़ी। सिर्फ बोली से अगर चलाना है तो देश नहीं चलेगा। क्या चाहते हैं कि बदलाव होगी? अभी संतुष्ट? देखिए, बदलाव के साथ साथ बदलाव भी जनता तय करेगी, और हम भी जनता में हैं और लोग हैं, सबके अपने निर्णय है। हम कुछ जानते हैं, हम बोलेंगे, कुछ पढ़े लिखे, सबको लेके चलना है। तो इसमें हर तरह का चाहिए आदमी, सिर्फ शरीफ ला के भी विकास नहीं हो सकता है, उसके लिए चाहिए फंड लाना, थोड़ा सा समाज को लेके चलना। तो यहाँ जैसे दंगा हो जाता है दिन, उस सब चीज़ को कंट्रोल करना। सब भाई हैं, सब फुलवाड़ी के लोग हैं, सब आपस में भाई हैं। सद्भावना बनी रहनी चाहिए। भावना बनी रहनी चाहिए। अगर मेरा कोई फेस्टिवल है, उनको डिस्टर्बेंस नहीं, हमारा है, तो ये तो शांति व्यवस्था कायम रहता है, माशाल्लाह किया जाता है, हम कंट्रोल अच्छा से किया जाता है फुलवाड़ी। फिर भी इस अनहोनी से बचाने के लिए आपको पहल करना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को रोजगार के लिए शिक्षण संस्थान बनाना चाहिए। शिक्षण संस्थान के लिए कोऑपरेटिव अपने फंड से भी कीजिए। फंड नहीं है तो आप सामाजिक संगठन बनाइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, और उस बच्चे लोग को रोजगार दीजिए, शिक्षण, ये सब चीज़ें। आप लेडीज़ से जैसे अगर घर में भी, अगर पर्दा में भी चाहेगी तो वो काम कर सकती है। दिल्ली महानगर मेट्रो सिटी में काम होता है, तो इंशाल्लाह यहाँ प्रोवाइड कीजिए। घरे घर उसको ऐसा गिरीज कुटीर उद्योग जो होता है उसमें आप अपने तरफ से ऑर्गेनाइज फंड कीजिए। चेयरमैन के साथ इतना तो होता है कि फंड ला सकते हैं, तो वो कर सकते हैं, जो बेहतर रहेगा। हम तो चाहेंगे कि हमारे एरिया का विकास हो। तो हम तो, मेरे पास बहुत इश्यूज़ है, जानकारी है, जाके किसी के पक्ष नहीं बोलते हैं, लेकिन हमको डेवलपमेंट चाहिए, पब्लिक फिगर अच्छा रहे, उचित रहे व्यवहार, मान पहचान, मतलब दिखने में भी लगे। इस नहीं कि किसी एजुकेटेड प्रायोरिटी आप दीजिए। शिक्षण संस्थान ओपनिंग कर दीजिए। यहाँ पे धूल गंदा, जैसे देखिए ये जगह देखिए आप, अगर ये कोई स्लिप करता है यहाँ पे तो बहुत दुश्वारी है। यहाँ पे ऐसा रहना चाहिए कि धूल धक्कड़ ये सबको साफ़ होना चाहिए वीकली। जो चीज़ होगा तो भैया गिरता है, बहुत एक्सीडेंट होता है।
फुलवारी में जाम लगा रहता है, रोड आए दिन ट्रैफिक रहता है। इस सब का विधि व्यवस्था बना के रखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग पब्लिक को भी चाहिए ओवरटेकिंग नहीं करें, ये नहीं करें। चलिए भाई साहब हमारे साथ में, क्या जी मुर्गा उर्गा भी बेचते हैं आप? हाँ सर, हमारा मुर्गा का दुकान है। कैसे किलो? अब रेट तो बहुत देरी के डेली बढ़ ही रहा है अभी यार। तो डेली मतलब कि क्या मुर्गा उर्गा अभी बिक रहा है बढ़िया से? नहीं सर, बहुत इतना महंगा हो गया ना, इधर एक हफ्ता से डेली रेटे बढ़ रहा है, ग्राहक परेशान है। इतना महंगा है, 180 रुपये बिक रहा था, अभी 220 रुपये। कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? हम तो वार्ड नंबर 25 में मेरा मकान है भैया। क्या हाल चाल ठीक है उधर वार्ड का? वार्ड का हाल चाल कहाँ ठीक रहेगा भैया, कोई हाल चाल ठीक नहीं है। अभी रोड में हाथ लगाए हुए हैं, 1.5 महीना से 2 महीना हो गया, खाली खोद के छोड़े हुए हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। आदमी जाता है गाड़ी लेकर, फिसल के गिर जाता है, रो रहा है, ये है, गाड़ी स्लिप कर जाता है। सगरों खोद करके क्लियर किए हुए, रास्ता सही नहीं किए हुए। अच्छा ये बताइए कि अभी उपसभापति या सभापति का इलेक्शन होगा, पब्लिक करेगी वोट, किसको चाहते हैं कि सभापति और उपसभापति के कुर्सी पे रहे? देखिए, जहाँ तक चेयरमैन का सवाल है तो वहाँ पे तो हमारे आफ्ताब चचा साहब ठीक ही हैं। उनसे कोई और भी ऑप्शन में होंगे ना? कोई ज़रूरी है कि आफ्ताब आलम ही रहे? नहीं, उनके जैसा अभी उनके टक्कर में कोई नहीं है। मतलब नहीं है। एजुकेशन में, पढ़ाई में, जानकारी में उनके पास बहुत कुछ है। और वाइस चेयरमैन के लिए? वाइस चेयरमैन में तो हमको तो अभी लग रहा है कि नौशाद आलम जीतेंगे। नौशाद आलम? हाँ, अब हम लोग मत बना रहे हैं उन्हीं को वोट करने के लिए। और भी तो कैंडिडेट हैं? हाँ, कैंडिडेट तो बहुत सा सर, ये तो मेला है एक तरह से नेता लोग का ना लगा हुआ। अभी हम भी खड़ा, जिसको कुछ जानकारी भी नहीं है वो भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप लोग भी काहे नहीं खड़े हो जाते? नहीं सर, हम लोग अपना बिजनेस करेंगे ना, हम लोग को उतना टाइम कहाँ है नेतागिरी करेगा। युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवा को चाहिए कि युवा का प्रतिनिधित्व करे। तो आप भी युवा हैं, युवाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, युवाओं के विकास की बात करते हैं, आपके पास रोड मैप है, तो आप लोग क्यों नहीं राजनीतिक सक्रिय होते? देखिए सर, राजनीतिक में जाने के लिए सबसे बड़ा बात है कि एक तरह से अभी यंगस्टर हम लोग को उस गाइडलाइन नहीं मिलता। ठीक है, शिक्षित हैं बट शिक्षा है, सब चीज़ है, गाइडलाइन भी एक ज़रूरी है, एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग जो हमारे चेयरमैन बनेंगे या उप चेयरमैन बनेंगे, इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे, मीट करेंगे। और मीट करने के बाद हम लोग अपना जो अपने विकास का जो डायग्राम है उसको बना के बताएंगे उनको। और कोशिश करिए, देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये भी हम बोलना चाहें, चेयरमैन उप चेयरमैन जो भी बने, जनता का विकास करे, सद्भाव करे, कोई जाति पेशा इस तरह का किसी का ऊपर नीच करके नहीं देखना चाहिए। बड़े बड़े वादे और बातें हो रही है, तो पूरा होगा क्या लगता है? देखिए इंशाल्लाह हम लोग तो चाहेंगे कि उम्मीद करें बेहतर वादे हों तो पूरे हों। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो वादा खिलाफी तो जनता के हाथ में है। आज अगर आप हैं तो आप तो पब्लिक फीवर है, कोई भी चुनाव आज इस बार का इतना अच्छा चुनाव है क्योंकि पब्लिकों के हाथ में, पब्लिक के हाथ में हर तरह के पब्लिक हैं। आज पढ़े लोग भी हैं, जाहिल भी हैं। तो हम कहेंगे कि अगर आप इस बार सही से धोखा नहीं देंगे पब्लिक को, तो पब्लिक अगले बार आपको चेंज ओवर चाहेगी। हमारा बस यही है संस्थान की। देखिए फुलवारी शरीफ बहुत अच्छी है, सूफी संत की बस्ती है, सब नॉलेज सब चीज़ जानते हैं, खानका है, दारा है, सब चीज़ें। लेकिन हम लोग को सबको एकजुट होकर मिल के विकास करना चाहिए। सुनने में आता है कि आप बहुत अच्छा गज़ल गाते हैं, सिंगर हैं और गाना बनाते हैं। तो कुछ फुलवारी के युवाओं के लिए कुछ सुना दे हम लोगों को, या फिर फुलवारी से जो रिलेटेड, विकास से रिलेटेड कोई बात है, कोई गाना ऐसा है तो सुना दे। फिलहाल तो मैं इस पर लिख रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ। तो नेताओं के ऊपर ही कुछ अच्छा सुना दे। नेताओं के ऊपर मैं क्या सुनाऊँ? आपका पुराना वाला? हाँ तो वो सुना सकता हूँ मैं युवाओं का। ठीक है, 2 लाइन। बस मेरा तो यही कहना है, हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे फुलवारी शरीफ के लिए, वही आन वही शान छोड़ जाते हैं। हम जिस गली से गुजरते हैं एक निशान छोड़ जाते हैं, और हमें फक्र है अपने बिहारी होने पर। हम लाखों के भीड़ में एक पहचान छोड़ जाते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये तो आपने देखा कि ये फुलवारी के युवा भी किसी से कम नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंगिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर क्षेत्र में। तो फुलवारी में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। युवाओं की अच्छी खासी भीड़ फुलवारी में है, मगर फुलवारी शरीफ में जो युवाओं को लेकर विकास की बातें हो रही है, अब ये धरातल पर कितना उतरेगी ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। जो वादे हो रहे हैं कि वो लाइब्रेरी बनेगा, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और क्या 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 बहुत सारी बातें हो रही है। अब ये इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। जो प्रत्याशी लोग वादे कर रहे हैं
तो ये अब इलेक्शन के बाद ही होगा। अब जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि अभी जो उप चेयरमैन बनने वाले हैं या फिर जो चेयरमैन है, तो चेयरमैन के लिए सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि आफ्ताब चेयरमैन जो अभी वर्तमान में है वो रहे। अब उप चेयरमैन की बात रही तो उसमें लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं। अब देखा जाएगा कि किसको लोग चुनते हैं चेयरमैन और उप चेयरमैन के पद पे, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।